Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम इस सीरीज़ में एक नया वीडियो आज मैं लेके आया हूँ आज के हिंदू एडिटोरियल से। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है आज द हिंदू न्यूज़पेपर में, द मीडिएशन बिल। मीडिएशन क्या होता है? मध्यस्थता, मतलब बीच में रिजोल्वमेंट कराने वाला। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि भाई दो पार्टी डिस्प्यूट कर रही हैं और बीच में ये बंदा मीडिएशन करा रहा है, तो उसके बारे में बिल लेके आए हैं अपनी लेजिस्लेशन। लोकसभा में ये आया था, तो उसके बाद ये पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया था। पार्लियामेंट्री कमेटी की बहुत सारी रिकमेंडेशन आई हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। बिल है, ये एक्ट बनानी है। बिल होता जब कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में कोई प्रपोजल आता है, उसके बाद उस पर डेलिब्रेशन, विचार विमर्श, वोटिंग होती हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है, उसके बाद वो एज ए एक्ट बनता है। तो ये बात लगा है कि यहाँ पे द मीडिएशन बिल 2021। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। व्हाट आर दी चेंजेस, इसमें बोला गया कि व्हाट आर दी चेंजेस। देखो, आर इज एम आर आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में आता है। अगर आप बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो जहाँ पे मतलब व्हाट आर दी चेंजेस, चेंजेस प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आ रहा है यहाँ पे। विच द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैज़ रिकमेंडेड। तो हैज़ रिकमेंडेड, हैज़ वो आपकी थर्ड फॉर्म का आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। जो काम हो गया बट उसका इफेक्ट अभी भी है, तो यही होता है। और वो आपकी सेकंड फॉर्म है, जो काम हो गया बट उसका इफेक्ट नहीं है, वहाँ पे पास्ट टेंस यूज होता है, वो आपकी सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हैज़ वो आपकी थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टू द ड्राफ्ट बिल, ड्राफ्ट बिल में जो क्या है, कमेटी ने स्टैंडिंग, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, क्योंकि उसमें मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा से, वो डिसाइड करते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं। तो ड्राफ्ट बिल है। ड्राफ्ट जैसे आपका मैसेज ड्राफ्ट में से हो जाता है, मतलब कच्चा, जो अभी किसी को भेजा नहीं है, आप ड्राफ्ट बना देते हैं। बिल इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा लास्ट ईयर में हुआ था। विल प्री लिटिगेशन मतलब लिटिगेशन क्या होता है? आप याचना दायर करते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लिटिगेशन, तो उसको बोलते हैं प्री लिटिगेशन। लिटिगेशन से पहले मीडिएशन, मध्यस्थता बी मैंडेटरी फॉर ऑल डिस्प्यूट्स बिफोर फाइलिंग ए सूट इन द कोर्ट, बिकॉज वी आर हैविंग पेंडेंसी ऑफ द नियर अबाउट 4 करोड़ केसेज इन दी और जुडिशरी। तो उसको कम करने के लिए एक्स्ट्रा जो बर्डन है जुडिशरी पे, एंड टू रिजोल्व द होल इशू इन द प्रॉपर टाइम मैनर, देन दैट्स वाई गवर्नमेंट केम अप विद द प्रपोजल ऑफ द मीडिएशन बिल। तो क्या इसमें राइटर बोल रहा है, तो डिस्कस करते हैं। ये GS वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया और विक्रम खुराना जी के द्वारा लिखा गया। तो इसमें क्या बोलता है राइटर? द स्टोरी सो फार, मतलब सो फार मतलब अब तक, ये बोलते हैं सो फार, अब तक बोलते हैं इसको हिंदी में। अब तक क्या स्टोरी रही है? द मीडिएशन बिल 2021, जो मध्यस्थता बिल है 2021 का, वाज इंट्रोड्यूस वाज कहाँ यूज हुआ? वो आपकी सेकेंड फॉर्म आई है। आपने देखा होगा कि वाज वर्ग के साथ हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है, नहीं तो सेकंड फॉर्म आती है। बट यहाँ पे वाज इंट्रोड्यूस, देखो ये पैसिव फॉर्म पे बात की गई है। वाज इंट्रोड्यूस बाई मतलब जो किसी के द्वारा लेके आया होगा, तो इसलिए पैसिव फॉर्म में बात की है। वाज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा ऑन द दिसंबर 2021। तो ऐसे ही बात करते हैं कि ये काम ऐसे उसके द्वारा किया गया, दिस टास्क वाज डन बाय हिम, ऐसे बोलते हैं, तो वैसे ही है। वाज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा ऑन दिसंबर 2021। तो ऐसे ही आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दिसंबर 2021 में आया था ये, 20 दिसंबर 2021 को। विद द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बीइंग टास्क मतलब उसको दिया गया। तो विद दी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बीइंग टास्क मतलब उसको काम दिया गया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, विद ए रिव्यू ऑफ बिल। रिव्यू मतलब उसका अवलोकन करना, दोबारा से देखना उसमें, रिव्यू ऑफ द बिल। द कमेटी रिपोर्ट टू राज्यसभा वाज सबमिटेड ऑन 13 जुलाई 2022। तो ये बोल रहे हैं जो कमेटी की रिपोर्ट है टू द राज्यसभा वाज सबमिटेड की गई थी, वही सेम पैसिव फॉर्म में बात की गई, वाज सबमिटेड ऑन जुलाई 13 जुलाई 2022 को इन इट्स रिपोर्ट। देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इट्स यूज हुआ है। अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यही आपका एक फॉर्मेट है जिससे आप सीख सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री के लिए इट्स यूज करेंगे। इन इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट में द कमेटी रिकमेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा, तो ये प्रेजेंट टेंस में बात हुई है। तो मान लो बोलते हैं ता है ती है, बोलते हैं ना प्रेजेंट टेंस में, तो ऐसे ही द कमेटी रिकमेंड्स करती है सब्सटेंशियल होता है, जैसे मान लो एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल चेंजेस टू द मीडिएशन बिल, चेंज किए उन्होंने। एम्ड एट, क्या निशाना था उनका? यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो उनका क्या निशाना था? एम्ड एट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मीडिएशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब उसका फॉर्मलाइजेशन होगा, उसका एक मान लो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दे देंगे। मीडिएशन एंड एस्टैब्लिश द मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक
मान लो ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, इंस्टीट्यूशन बना देंगे। वाई डज इंडिया नीड टू प्रमोट मीडिएशन, इंडिया को क्यों ज़रूरत है मीडिएशन प्रमोट करने की? वाइल देयर इज ए नो स्टैंडर्ड लोन, स्टैंडर्ड लोन बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो मतलब अकेला इस काम के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर काम के लिए, तो ये आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि मान लो कंबाइन बात कर रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग दिस मैटर स्टैंड अलोन, अकेले नहीं ले रहे इस मैटर को, तो वैसे ही बात कर सकते हैं। वाइल देयर इज ए नो स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन फॉर द मीडिएशन इन इंडिया, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है इसके लिए, लेजिस्लेशन नहीं है। लेजिस्लेशन क्या था? लॉ। एंड देर आर सेवरल स्टेट्यूट्स, स्टेट्यूट्स क्या होता है? जो स्टेट्यूटरी के द्वारा दिए गए हैं, मतलब क्या है, पार्लियामेंट ने बना के लेकर आई है, उनको स्टेट्यूटरी बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ उनको कॉन्स्टिट्यूशनरी बोलते हैं, और एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के द्वारा होता है उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलते हैं। तो स्टेट्यूटरी कंटेनिंग मीडिएशन, बहुत सारे स्टेट्यूटरी लॉ हैं, स्टेट्यूट्स हैं, सच एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड है जो, और द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 1996 का ये है, और कंपनीज एक्ट 2013 का है, और कमर्शियल एक्ट कोर्ट्स एक्ट 2015 का है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। ये बहुत सारे लॉ हैं, बट स्टैंड अलोन नहीं है, कोई अकेला इसके लिए नहीं है। द मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, जो कमेटी थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब्स करती है, क्या करती है? वही वर्ब के फर्स्ट वर्ब के बाद एस लगा है, तो करती है मीडिएशन एज ए ट्राइड एंड टेस्टेड अल्टरनेटिव। ट्राइड मतलब ट्राई किया हुआ, ट्राइड एंड टेस्टेड मतलब ये पास्ट फॉर्म में बात हुई है, ट्राइड एंड ट्राई किया हुआ, टेस्टेड किया हुआ। अल्टरनेटिव फॉर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, रिजोल्यूशन का निवारण करना। एज इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन द मीडिएशन, इंडिया क्या है? सिग्नेटरी है, साइन कर रखा है। कन्वेंशन क्या होता है? बहुत सारे कंट्री मिलकर एक सहमति पे आ जाते हैं ऑन मीडिएशन। फॉर्मली द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, तो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन का ये एग्रीमेंट हुआ, इसको सिंगापुर कन्वेंशन भी बोलते हैं। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू एनेक्ट ए लॉ गवर्निंग डोमेस्टिक इन इंटरनेशनल मीडिएशन। अप्रोप्रिएट मतलब ये उचित है, अप्रोप्रिएट बोलते हैं ना, दिस इज नॉट ए अप्रोप्रिएट वे यू आर एडोप्टिंग, तो वैसे ये अप्रोप्रिएट है, उचित। टू एनेक्ट होता है लागू करना, ए लॉ गवर्निंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मीडिएशन, तो जो लॉ को गवर्न करने के लिए डोमेस्टिक घरेलू के लिए या इंटरनेशनल मीडिएशन के लिए। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द बिल, बिल के क्या फीचर्स हैं? द बिल एम्स टू प्रमोट बढ़ाना, इंकरेज उत्साह, उनमें उत्साहित करना, एंड फैसिलिटेट क्या होता है? किसी को सुविधा प्रदान करना, फैसिलिटेट मीडिएशन मध्यस्थता प्रदान करना। तो आप कह सकते हैं दिस लॉ इज मेड फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द पर्टिकुलर टास्क, ऐसे ही इसको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। स्पेशली मतलब स्पेशली अगर ई हटा दे तो उसका मतलब होता है कि स्पेशली, और ई स्पेशली का भी मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए। इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन, तो मीडिएशन होता है मध्यस्थता करना, तो इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन करना टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स, जो झगड़े उनको झगड़ों को रिजोल्व करना है। कॉमर्शियल एंड अदरवाइज, कॉमर्शियल होंगे या अदरवाइज होंगे, उनसे भी ज़्यादा। द बिल फर्दर प्रपोजेज, तो यही करता है, वही प्रेजेंट टेंस में एस लगा दिया, तो द बिल फर्दर प्रपोजेज मैंडेटरी मेडिएशन बिफोर लिटिगेशन, याचना देने से पहले कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि लिटिगेशन देने से पहले मीडिएशन करना। एट द सेम टाइम इट सेफगार्ड द राइट ऑफ लिटिगेंट्स टू अप्रोच कंपेटेंट क्या होता है? योग्य, बोलते हैं ना, ये कंपेटेंट मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, ये योग्य है, एबल है। एट द सेम टाइम इट सेफगार्ड्स द राइट द लिटिगेशन टू अप्रोच कंपेटेंट एडजुकेटरी फॉर्म्स, जो एडजुकेटरी क्या है? फैसला देने वाले जो होते हैं, एडजुडिकेटरी बोलते हैं, एजुकेशन भी बोलते हैं, फैसला देती जो कोर्ट उसको, तो एडजुकेशन बोलते हैं। ये एडजुकेटरी फॉर्म्स क्या ऑर्गेनाइजेशन है या कोर्ट्स है फॉर अर्जेंट रिलीफ, जो उसी टाइम पे रिलीफ देते हैं। तो ये मान लो सेफगार्ड है, जो लिटिगेंट्स क्योंकि लंबे टाइम तक झेलते रहते हैं, कोर्ट में डिले हो जाता है, तो इसलिए वो अर्जेंट रिलीफ है। द मीडिएशन प्रोसेस विल बी कॉन्फिडेंशियल, विल बी कॉन्फिडेंशियल, सेम जैसे ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है, तो विल बी होगा, विल बी के बाद आईएनजी लगना चाहिए, बट ये क्या है? ये बी क्या है? होना है, स्टेटिव वर्ब है, होना, कॉन्फिडेंशियल होगा ये। और इम्यूनिटी क्या होता है? किसी चीज़ को एग्जम्पशन देना, मान लो बोलते हैं ना कि इम्यूनाइजेशन इसकी अच्छी है, या तो वही इम्यूनिटी प्रोवाइडेड अगेंस्ट इस डिस्क्लोजर क्या है? कि उसको ओपन में ना लेकर आना, खुलासा ना करना, इन सर्टेन केसेस, कोई को इसे सीधा सब केस खुले में नहीं लेके आएंगे, इसको इम्यूनिटी दी गई है। द आउटकम ऑफ द मीडिएशन प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ ए मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट है, हुआ है, सहमति हुई है, विल बी लीगली इन्फोर्सेबल, लीगली मतलब उसको जुडिशरी में इन्फोर्स किया जाएगा, एंड कैन बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट तालुक लीगल अथॉरिटी विद इन द 90 डेज टू इंश्योर ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड्स ऑफ द सेटलमेंट।
पर रिकॉर्ड भी किया जाएगा, 90 दिन के अंदर रिकॉर्ड करना है कि इसका फैसला हो चुका है। द बिल एस्टैब्लिश द मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसके लिए काउंसिल भी बनाएंगे। आल्सो प्रोवाइड्स फॉर कम्युनिटी मीडिएशन, कम्युनिटी की मतलब समुदाय के बेस पे भी मीडिएशन हुआ, जैसे पंचायत वगैरह रिजोल्व करते हैं वैसे ही। व्हाट आर दी कंसर्न्स विद द बिल, क्या चिंता है, क्या दिक्कत है इसमें। अकॉर्डिंग टू द बिल के अकॉर्डिंग प्री लिटिगेशन मीडिएशन इज मैंडेटरी फॉर द बोथ पार्टीज बिफोर द फाइलिंग एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट। तो ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द बिल के अनुसार प्री लिटिगेशन मीडिएशन इज मैंडेटरी है फॉर बोथ पार्टी, दोनों पार्टियों के लिए, बिफोर फाइलिंग एनी सूट, केस फाइल करने के लिए, प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। आपको पता है कि वेदर मतलब क्या होता है, की कहाँ, वेदर और नोट। देखो ये आपका बहुत एरर डिटेक्शन में भी आता है, वेदर और नोट, वेदर के साथ हमेशा नोट आता है, वेदर और नोट। वेदर और नोट देयर इज ए मीडिएशन एग्रीमेंट बिटवीन देम, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट है या नहीं है। पार्टीज हु फेल टू अटेंड प्री लिटिगेशन मीडिएशन विदाउट ए रीजनेबल रीजन में इनकर मतलब बुला सकते हैं क्या, वो एक कॉस्ट, उनको पैसे लग सकते हैं। में पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, इनकर मतलब उनको पैसे लग सकते हैं, कॉस्ट लग सकती है, फाइन लग सकता है। हाउएवर मतलब जबकि एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेस मतलब पहुंचना, एक्सेस टू जस्टिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 21 के अंदर। विच कैन नॉट बी फेटर्ड और रेस्ट्रिक्टेड। फेटर्ड क्या होता है, मतलब उसको चेन से नहीं बांधा जा सकता, जैसे बोलते हैं ना अनफेटर्ड इमोशंस है उसके बिना, उसको रेस्ट्रिक्शन से लगाया जा सकता, तो रेस्ट्रिक्टेड है। एंड मीडिएशन शुड जस्ट बी वॉलेंटरी मतलब इच्छा से होना चाहिए। एंड मेकिंग इट अदरवाइज वुड अमाउंट टू डिनाइल ऑफ जस्टिस, मेकिंग इट अदरवाइज, नहीं तो इसको क्या बना देगा, वुड क्या है, देखो फ्यूचर में है, विल की जगह विल की पास्ट फॉर्म बोलते हैं बंदे इसको, बट यहाँ पे फ्यूचर में भी यूज हो सकता है कि वुड तो ये जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, यू आर अनसर्टेन अबाउट द पर्टिकुलर टास्क, देन यू कैन से आई वुड गो, मैं शायद जाऊँगा, तो वैसे ही। अदरवाइज वुड अमाउंट टू डिनाइल नकारना ऑफ जस्टिस। एडिशनली अकॉर्डिंग टू द क्लोज 26 ऑफ द बिल, कोर्ट annexed mediation including pre-litigation mediation will be conducted in accordance with the direction of the rules framed by the Supreme Court और High Court। तो High Court और Supreme Court के रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। However, the committee objected to this, कमेटी ने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया है, वो नहीं मान रहे इसको, ऑब्जेक्शन उठाया है। It stated that clause 26 went against the spirit of constitutional, तो ये clause 26 है, ये जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। इन कंट्रीज दैट फॉलो द कॉमन लॉ सिस्टम, जिनमें जैसे मान लो इंडिया में कॉमन लॉ सिस्टम होता है, इट इज़ ए हेल्थी ट्रेडिशन दैट इन अब्सेंस ऑफ स्टैट्यूट्स, कोई लॉ नहीं है, अपेक्स कोर्ट जजमेंट्स एंड डिसीजन कैरी द सेम वेट। मान लो कोई लॉ नहीं है, इसके पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं लेके आई है, तो बट अपेक्स कोर्ट का जजमेंट है या डिसीजन है, कैरी द सेम वेट, उनका भी सेम मतलब होगा, मतलब इफेक्ट होगा। द मोमेंट ए लॉ पास्ड, जिस टाइम पे लॉ पास किया जाता है, हाउएवर इट बिकम्स द गाइडिंग फोर्स रादर देन द इंस्ट्रक्शन, तो ये क्या बन जाता है, गाइडिंग फोर्स बन जाता है रादर देन द इंस्ट्रक्शन और जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट्स। देयरफॉर क्लोज 26 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कौन जो 26वां क्लोज है इस लॉ का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आपको पता है कि द मोमेंट ए लॉ पास, जब से मान लो कोई कानून पास हो जाता है, इट बिकम्स गाइडिंग फोर्स रादर देन द इंस्ट्रक्शन, तो गाइडिंग फोर्स बन जाता है असर करने के लिए किसी को, जजमेंट को गिवन बाय द कोर्ट्स। मतलब कोई भी पार्लियामेंट लॉ नहीं लेके आई है, स्टैट्यूट नहीं लेके आई है, तो फिर कोर्ट का जो जजमेंट है उसको भी एज ए लॉ कंसीडर किया जा सकता है, बट ये जो क्लोज 26 उसके कन्वर्ट सिचुएशन में। फर्दर मोर मतलब इससे ज़्यादा द बिल कंसीडर क्या मानता है, इंटरनेशनल मीडिएशन कैन बी डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक भी हो सकता है, और इट इज़ कंडक्टेड इन इंडिया विद द सेटलमेंट बिकमिंग रिकग्नाइज एज ए जजमेंट। तो ये है कि मीडिएशन इंडिया में भी डोमेस्टिक भी हो सकता है, अगर इंडिया में हो तो मान लो कोई दो बाहरी कंपनियां इंडिया में मीडिएशन करता है, विद द सेटलमेंट बिगिनिंग रिकग्नाइज एज ए जजमेंट और डिक्री ऑफ कोर्ट। डिक्री का होता है ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर। द सिंगापुर कन्वेंशन डज नॉट अप्लाई टू द सेटलमेंट दैट ऑलरेडी हैव द स्टैट्यूट्स ऑफ द जजमेंट्स एंड डिक्री। जो सिंगापुर का कन्वेंशन है वो डज नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होता है किस पे, सेटलमेंट्स, जो सेटलमेंट्स हुए हैं दैट ऑलरेडी हैव द स्टेटस ऑफ द जजमेंट, जो जजमेंट आज का कोर्ट का या डिक्री आ रखा है। एज ए रिजल्ट कंडक्टिंग क्रॉस बॉर्डर मीडिएशन इन इंडिया विल एक्सक्लूड द ट्रिमेंडस बेनिफिट ऑफ वर्ल्ड वाइड इन्फोर्सेबिलिटी। तो क्रॉस बॉर्डर मान लो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच मीडिएशन होता है, अगर बाहर कंट्री का होता है उसको यहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं हुआ, बाकी अगर यहाँ होता तो ट्रिमेंडस बेनिफिट मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड इन्फोर्सेबिलिटी मिलेगी। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है, मतलब इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू एनेबल ए फास्टर रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट द बिल शुड बी इम्प्लीमेंटेड
आफ्टर डिस्कशन विद द स्टेक होल्डर्स, मतलब जिन के मान लो पब्लिक में आना चाहिए, स्टेक होल्डर से डिस्कशन होना चाहिए। इफ़ द इशू ऑफ द बिल आर नॉट फिक्स, अगर जो भी इशू है कंसर्न्स बताए कि भाई इसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है आर्टिकल 21 का, कि मैंडेटरी बोल दिया, वॉलेंट्री बेस पे नहीं हुआ है, या मीडिएशन बाहर की कंट्री का नहीं हो सकता, अगर मान लो किसी ने बाहर रिजोल्व किया, अगर स्टेट कोई लॉ आ गया है तो उसको कोर्ट के ऑर्डर को नहीं कंसिडर करते। वही बात है कि आवर एस्पिरेशन, तो ये बोलें कि आवर एस्पायरेशन, जो आकांक्षाएं हैं, टू बिकम एन इंटरनेशनल मीडिएशन हब फॉर इजी बिजनेस ट्रांजेक्शन कुड बी क्रस्ड बिफोर दे हैव बीन बिगिन, ख़त्म मतलब स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या किन्होंने लिखा है? JS वाजपेयी हैं, जो वाइस चांसलर हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड पंजाब, वेयर विक्रम करुणा इज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है और इसके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपका ये पेपर में आ सकता है ऐसा। तो फ्रेंड, अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।